सो हे फ्रेंड्स, दिस इज मी महेंद्र। सो लेट्स टॉक। आज मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। उसकी मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, बट या इंटरेस्टिंग है। तो हर एक बच्चे की तरह जिसको लाइक खुद का कुछ कमाना है एंड लाइक इंजॉय करना है, लाइक उसको पैसे कमाने की चुल रहती है। क्या बोल रहा हूँ, जिसको इंजॉय करनी है लाइक उसको पैसे कमाने की चुल रहती है। सभी लोगों को दिखाने के लिए, स्पेशली मम्मी पापा को, कि लाइक मैं खुद के दम पे कुछ कर सकता हूँ। तो ऐसे ही मेरी भी स्टोरी है। तो लाइक मैं खुद के दम पे कैसे पैसे कमा रहा हूँ। आपको ये पता चलेगा कि हाउ आई अर्न 8,000 इन जस्ट अ मंथ। स्टार्टिंग करा था, लाइक मुझे पता भी नहीं था। एक प्लॉट ट्विस्ट है, हाँ सुनना जरूर। सो क्या हुआ था, मेरे फ्रेंड ने एक स्टोरी लगाई थी जो कि रीशेयर्ड स्टोरी थी, एक लड़की थी क्या। तो रात को मैं गांव में था, राजस्थान में। तो मैंने देखा कि भाई सही अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने को। तो फिर आई एम हैविंग मॉन्स्टर, तो हाँ अभी बोलेंगे। तो कैसा था कि लाइक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों मिस करें। तो पहले मैंने फ्रेंड को पूछा, सही में लगा। पहले मैंने फ्रेंड को पूछा कि भाई क्या सीन क्या है तो उसने बोला अच्छी अपॉर्चुनिटी है तेरे लिए, पास में होगा तो कर लेना। ऐसा वैसा था उससे उस आगे बताएंगे मज़ा आएगा। तो लाइक फिर मैंने उस लड़की से कांटेक्ट किया जिसने वो स्टोरी जिसकी जो स्टोरी थी जो कि मेरे फ्रेंड ने रीशेयर करी थी। तो या उस लड़की से मैं बात कर रहा हूँ। शी वॉज लाइक कि नाम क्या है, परसेंटेज कितने हैं, 10th में कितने थे, 12th में कितने थे। मैं सब बता रहा था भाई, ठीक ठाक परसेंटेज थे, इतने भी गंदे नहीं थे। तो उस लड़की ने रात को मुझे बोला कि रेज्यूमे दो, अपना रेज्यूमे बना के दो। तो मैंने फटाफट गूगल से लिया और रेज्यूमे बना दिया, राइट। रात को ही दे दिया उसे डॉक्यूमेंट फॉर्म में। सुबह उठा और उसने कहा कि उसने रात को क्या कहा था, मैं अपने सर को पूछूंगी। तो ठीक है, मैंने बोला तो ये भाई पूछ लेना। सुबह उठा कि उसने बोला भाई आप सिलेक्ट हो गए हो। मैं भी लाइक मुझे कौन ही सिलेक्ट करेगा, मैंने ना ही मेरे पास स्किल है, स्किल्स नहीं है एक्चुअली बोला तो स्किल्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे भाई क्यों सिलेक्ट करोगे तुम लोग। तो ये मुझे क्वेश्चन था, बट मैं उसे क्यों पूछूंगा, क्योंकि मुझे तो पैसे चाहिए था ना। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अभी तो मैं गाँव हूँ, घर पे जाके सारे डॉक्यूमेंट्स उसे क्या बोलते इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए था। तो यही यही चीज़ उसे चाहिए थी। तो मैंने कहा कि घर पे जाके करेंगे अभी। उसके उसी के दूसरे दिन आई थिंक मुझे गांव से यहाँ पे शिफ्ट होना था, महाराष्ट्र। शिफ्ट नहीं होना था, ट्रैवल करके यहाँ पे आना था। तो रास्ते पे मैंने भाई से मेरा आधार कार्ड, उसने कहा कि आधार कार्ड हो सकता है होगा आपके पास, वो तो अपलोड कर लो। तो मैंने आधार कार्ड अपना भाई से मंगवा के जैसे तैसे कर लिया। मैं मन में खुश था। कौन ही खुश नहीं होगा भाई, 8,000 मिल रहे एंड 8,000 उनका कम से कम प्राइस था। ये क्या बोलते हैं, पार्ट टाइम। तो रास्ते पे मैंने मम्मी को बोल दिया, मम्मी ऐसा थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोला, मम्मी मुझ में स्किल से मैं थोड़ा स्मार्ट हूँ। वो बोल रहे सो कॉल्ड स्मार्ट गाय। तो मैं स्मार्ट भी हूँ एंड या मुझे एक जगह सिलेक्ट कर दिया वहाँ पे मेरे को पार्ट टाइम में पैसे दे गए, जो कि मोबाइल पे ही कुछ तो काम होगा ऐसा। मम्मी ने बोला ठीक है भाई। और उसी दिन उसने बोला 300 रुपीज़ फॉर्म के भर गया, 300 रुपीज़। तो भाई एक मिडिल क्लास क्या कोई भी होगा, 300 एक अननोन के लिए भरना, तो 300 भी बड़ी बात है। अननोन को भर रहे हो। तो मैंने यही किया, मेरे फ्रेंड को पूछा कि भाई तेरे को लग रहा है ये ट्रस्टेड लड़की है या नहीं। मैं मन में सोच रहा था कि क्या पता ये भाग जाए, बट वो भागी नहीं। कुछ अलग था। रुको यहीं पे रुकना है, ये स्टोरी पूरी देख। तो 300 भरने थे मैंने। थोड़े टाइम के बाद आई गेस दूसरे दिन ही इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा हुआ 300 रुपीज़ भर दिए। यही से अभी मजा आएगा। 300 रुपीज़ भर दिए भाई। अभी मैं सोच रहा हूँ अभी तो क्या ये करे, मेरे मन में तो है कि अभी कब जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन कब देगी, वो क्या देगी, कब देगी, ऐसा बोल रहा था। तो उसी के 2 दिनों बाद, एक दिन के बाद ही उसने रात को नहीं तो कुछ 8 7 8 बजे, मुझे याद नहीं है, उसने मैसेज करके कहा कि तुम्हारे जॉब के बारे में अपन डिस्कस करने जाएंगे, सर से मिलने जाएंगे आगे। तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी लेके आओ। मुझे मेरे पेरेंट्स को लेकर नहीं जाना।
सीरियसली भाई, मतलब मैंने पापा पापा से तो बोलने की भी हिम्मत नहीं है कि भाई मेरे को पैसे चाहिए, राइट। सो मम्मी मम्मी को आई मीन कौन ही लेकर जाएगा मेरे को, पेरेंट्स को लेकर नहीं जाना ही नहीं था भाई। मेरे को था ऐसा था कि 8,000 कमाऊंगा भाई, कुछ अपने को रखूँगा, कुछ घर वालों को दूंगा, दोनों मौज करेंगे। I mean, मैं मौज करूँगा ऑब्वियसली। तो पापा को कब कमाएंगे तब ऐसा बोलेंगे, आई मीन थोड़ा नीचे कर, हाँ। तो मेरा क्या सीन था कि पापा को बोलते थे, मतलब पापा को अभी नहीं बोलेंगे, कमाएंगे तब बोलेंगे, क्योंकि थोड़ा वो रहता है ना भाई, ईगो बाप बेटे का, तो यही था हमारा ईगो। तो कुछ नहीं, फिर उस लड़की ने बोला, फिर मैं एक्साइटेड था, मैं एकदम ड्रेसिंग वेसिंग करके गया था। मैं भी सोचा ना भाई आज तो अपने को नौकरी के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। हम ट्रेन में CSMT से, वो कौन सा स्टेशन था यार, लाइक मैं उस जगह का नाम भूल गया, वहाँ पे कटा, वहीं पे नाम भूल गया, हाँ ठीक है कोई ना। हम कल्याण से बैठे, आई मीन मैं स्टार्टिंग में क्या हुआ, ऐसा ग्रुप था, मैं एकदम नॉन चैलेंट एकदम एक्ट कर रहा था, मतलब समझ रहा एकदम सिग्मा बॉय, एकदम स्किल्ड पर्सन, तुम सबसे स्मार्ट हो ऐसा। वैसे मैं स्मार्ट ही था, क्योंकि उस लड़की को लाइक उसने एक वो स्टोरी लगाई थी, मैं बोल रहा था उसे एक अच्छी सी स्टोरी लगानी नहीं आ रही थी भाई। मैं सोच रहा हूँ इसको कैनवा भी यूज़ करना नहीं आता होगा, कितने बुद्धू से लोग हैं, बट क्या करें, लास्ट में वही काट लिए। तो क्या हुआ था कि CSMT ट्रेन हमने, CSMT के लिए, हाँ आई गेस कल्याण से हमने ट्रेन पकड़ी। पहले उसकी पहले की स्टोरी बताता हूँ। तो हम स्टेशन पे सभी जमा हो गए, जिसमें उस लड़की की टीचर थी, वो सर नहीं थी, तो टीचर थी, और वो एक स्टूडेंट को लेके आ रही थी, उसकी फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स को लेके आ रही थी, और फिर मैं भी। तो क्या हुआ, पहले स्टार्टिंग में सारी लड़कियाँ यार, मैं भी सोच रहा हूँ भाई अकेला ही लड़का हूँ क्या, आई मीन कौन नहीं सोचेगा लड़का होगा तो फिर एक वो टीचर आई मीन जो कि लड़के को लेकर आई, तो यही चला। फिर मैंने उस लड़के से दोस्ती कर ली, और जब तक मैंने रास्ते पे मैसेज कर दिया था कि मैं मतलब मेरे दोस्त को मैसेज कर दिया था कि मैं अभी जा रहा हूँ उसके साथ, तो उसने मेरे को बोला कि मैंने इनका ऑनलाइन सेमिनार देखा और उसमें ये कुछ मार्केटिंग का बोल रहा है। जब भी भाई मेरे को लगा अभी स्कैम होगा अपने साथ, स्कैम पक्का वाला स्कैम। फिर अभी हम जस्ट लाइक इसमें बैठे CSMT में, वो ट्रेन में, तो आई गेस सेकंड क्लास का डब्बा था, एंड मैंने उस टाइम पे टिकट भी नहीं निकाला था। होना रो मतलब मैंने नहीं, उस पूरे ग्रुप ने जो कि कमा रहा है, आई गेस अगर मेरे को 8,000 महीने के मिलते तो मैं ऑफकोर्स टिकट तो निकाल ही लेता। आई मीन अभी भी मैं रोज ही निकालता हूँ, बट फादर्स मनी। तो क्या हुआ कि ये ऐसे क्यों गया यार, प्रेम खराब हो गया। तो हम ट्रेन में गए, सो क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, हाँ तो हम ट्रेन में गए, ट्रेन चल रहा है, एक वाइट शर्ट वाला, मेरे को वाइट शर्ट वाला से इतना डर लगता है क्योंकि वो TC रहता है, एक वाइट शर्ट वाला सामने ऐसे खड़ा, बट मैं कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर पकड़े गए तो 250 यहीं पे जाएंगे, 300 वो वाले गए, तो अभी अपना टोटल खर्चा 550 आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, सो क्यों बोल रहा हूँ मैं, वैसे ही था जब तक वो अंदर गया। हम सेकंड क्लास के अंदर बैठे थे, सेकंड क्लास के अंदर यूजुअली TC नहीं आती, बट वो आया था। तो वो अंदर मतलब जो कि बैठे थे उनको टिकट के लिए पूछ रहा था, जब तक मेरे साइड में वो बंदा जो कि टीचर लेके आई थी वो हम दोनों, तो मैंने उसे बोला ये TC है भाई, क्या पागल लोग थे भाई, उन्हें नहीं पता था TC है या क्या। मैंने उस यहाँ पे कुछ तो बैज लगा था उनके TC ऐसा कुछ तो लिखा था टिकट वाला उनको। तो मेरी तो जब भी फट गई थी, तो फिर मैंने उसे बोला भाई TC है, तो फिर हम दोनों भाग के आगे थे। तो जो कि लड़की जो कि मेरे को साथ में लेके आई थी, आई मीन समझ रहे हो ना, जॉब के लिए, तो उसको भी पता चला और हमने बोला आगे आगे। वो क्या ओवर रिएक्ट कर रही भाई, मैं भी लाइक इतनी बुद्धू लड़की है भाई, क्या चमन है भाई तू लड़की, आई मीन जो कि मेरे को लेकर आई थी, आई मीन उस जॉब के लिए, सो उसका हम नाम चमन ही रखेंगे, क्योंकि क्यों नहीं, तो वो चमन, हाँ। तो अभी हम उस स्टेशन पे उतरते, वो टीचर भी क्या चमन थे भाई, मतलब स्टेशन पे उतरते, 4 कितने 6 7 8 लोग हो गए हम सब, मतलब नए नए सभी जा रहे हैं भाई, वापस सेमिनार था। मैं भी लाइक पैसे तो कमाएंगे भाई, क्या जोश दिखाया स्टार्टिंग में, वैसा पैसे कमा लिया। मैं इंजीनियर था, मुझ में भी एटीट्यूड था, बट मैंने यहाँ पे सही से सुन लिया, तो फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर भी मैं सोच रहा हूँ ठीक है भाई, अब तक तो अपना नहीं कटा। हाँ, और ट्रेन में जाते वक्त मैंने उस बंदे को बोला भाई अपना कटने वाला है,
क्योंकि मुझे लग रहा था मार्केटिंग मार्केटिंग अपने से नहीं होगी। बट एक बात, जब मेरे दोस्त ने बोला था ना कि मार्केटिंग मार्केटिंग करना पड़ेगा, फिर मैंने बोला भाई अभी तो कुछ भी करना पड़ा, मतलब मतलब घिसवानी भी पड़ेगी ना, फिर भी हम घिसवाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी पापा को भी मतलब पता चीज चल गया होगा, मम्मी ने बोल दिया होगा 300 रुपये गए। सो अभी 300 रुपये के लिए जैसे जैसे एक महीना तो मैं जैसे जैसे कुछ भी करके मेहनत करूँगा, बट मुझे अंदर से नहीं करनी थी। कौन नहीं करेगा मार्केटिंग वार्केटिंग नहीं करनी भाई मैं। तो ट्रेन में हम दोनों, उसको मैंने बोल रहा भाई स्कैम होने वाला है भाई, अपने कटने वाला है भाई, अपने एल लगने वाला है, ऐसा वैसा सब कुछ बोल दिया। तो फिर अभी हम ट्रेन से उतरे, दोनों जा रहे, उसको मैंने दोस्त बना लिया था। वो मुझसे बड़ा था, बट मैंने उसको पूछा तू कितने साल का है, तो उसने 12th का कुछ तो बोला था, जब वो मेरे को सी बना रहा था। बट ठीक है ना, भाई का हर जगह करता ही रहता है। फिर हम गए वहाँ पे, सेमिनार अटेंड किया। वो स्टार्टिंग में सर बोल रहे, हाँ अभी वो मेन वाला सर मिला जो कि टीचर, जिसने एक टीचर को अप्रोच किया था। अप्रोच मीन ऐसे जॉब के लिए, फिर उसको उसने उसको फंसाया, फिर उस टीचर ने 2-3 लड़कियों को फंसाया, उस 2-3 लड़कियों में से एक लड़की ने मेरे को फंसाया। तो हम फिर सेमिनार अटेंड करने गए, एंड मैंने अटेंड किया पूरा। अटेंड तो नहीं किया, वो मेरे साइड में लड़का था, वो ऐसा बोल रहा था कि ये बंदा था इसलिए मैंने पूरा सेमिनार अटेंड करा। मतलब ऑफ कोर्स आई एम दैट फनी गाय, क्या ही बोले। सो उस सेमिनार में सारे फायदे बोल रहे थे, वैसा वैसा। फायदे क्या थे देखो, कि तुम 12,300 कुछ तो करो, एंड हम आपको मतलब आपको क्या करना है, लोग ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करोगे तो आपको कमीशन मिलेगा, और आगे ज्वाइन करोगे तो और कमीशन मिलेगा, मतलब वो आगे वाले करेंगे तो उसका कमीशन भी आपको मिलेगा। बट शर्त ये है, अगर आप पहले पैसे भरोगे तो आपको ज़्यादा कैपिटल मिलेगा, ऐसा मतलब चूतिया पैसा। सीपा था, सीपा, चूतियापा नहीं बोलता, आई एम गुड बॉय राइट। सो मेरे को लगा कि अभी अपना कट गया भाई, मैं अभी बहुत नॉन चैलेंट एक्ट कर रहा हूँ। वो टीचर बोल रही है, समझा अच्छा लगा? मैंने बोला नहीं लगा। अगर मुझे पूछा रहता कि क्यों नहीं लगा, तो फिर ऑब्वियसली मैं उनका, भाई उनका प्रेजेंटेशन भी इतना गंदा था, वो मेरे को अपस्किल करवाएगी, क्या करवाएगी भाई, मतलब एटीट्यूड मुझ में भी रहना चाहिए। फिर उन्होंने मतलब उनकी शर्त क्या थी कि अभी अगर तुम 12,500 भरोगे तो तुम्हारा हमारे टीम के अंदर एडमिशन हो जाएगा, फिर तुम भी पैसे कमाओगे, वैसा वैसा। तुमको भाई हम वो ग्रोसरीज देंगे, किराना का सामान देंगे, सब छोड़ दो। फिर वो टीचर बोल रही क्या अच्छा लगा, मैं भी लाइक मैं बहुत नॉन चैलेंट एक्ट कर रहा हूँ, आपको समझ में आया? मैंने बोला हाँ ठीक है समझ में आया। वो बोल रही तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्या क्या खाऊँ कर रहा हूँ। उसने बोला अभी सीरियसली ले ले भाई, मैं बोल रही हूँ सही से। फिर भी मेरे को लाइक क्या फर्क पड़ता है, तो कौन सा मेरे को मार्क्स देने वाले हैं, इंटरनल भी तेरे हाथ में है नहीं। क्यों? अरे भाई वो तो पैसे भी नहीं देने वाले थे, 12,300 कुछ तो ले रही थी उनसे। तो फिर ऐसा ही हुआ, वो मेरे को कन्विंस करने का ट्राई कर रहे हैं। मैंने उनको स्टार्टिंग में बोला तुम कितना भी ट्राई कर लो, मैं कन्विंस नहीं होने वाला। बट जो सेमिनार के टाइम पे मतलब जो चल रहा था, तो वो मेरे साइड में देखो वो बंदा था टमाटर, उसका नाम टमाटर है। तो टमाटर को मैं बोल रहा था कि भाई अपना कटने वाला है भाई, मतलब वो 300 रुपये वो भी हमने वापस लेना चाहिए। और वो टमाटर उस टीचर को पता था कि ये ऐसा बोल रहा था, क्या भाई क्या बनता है। और हमने पूरा डिस्कस कर रखा कि अगर पैसे लिए तो अब हम वो कोर्स नहीं, मतलब वो 12,300 नहीं भरने वाले। पर टमाटर को उस टीचर ने कन्विंस कर लिया भाई, मतलब उसने स्टार्टिंग में ना ना बोला, घर वालों को पूछना पड़ेगा, वैसा वैसा वैसा। और स्टार्टिंग मतलब एंड में जिसने, उस टमाटर ने पैसे दे दिया भाई, पैसे कितने, कुछ तो 800 रुपये दिए। उस टीचर ने बोलता मैं, टीचर ने क्या बोला, मैं भी तेरे लिए भर लूँगी, मतलब तुझे तेरी सीट खराब नहीं होनी चाहिए। ऐसा ये था कुछ तो कि अगर आप जल्दी ज्वाइन करोगे तो आपको ज़्यादा कमीशन मिलेगा लोगों को ज्वाइन करवाने का। सो ऐसा ही था। सो उसने भर लिए वैसे, एंड उसका ज़्यादा कट गया। फिर अभी हम रास्ते पे उस टमाटर से मतलब जा रहे हैं, फिर वो सर जो कि सभी को ज्वाइन करने वाला, उस टीचर को, फिर उस चमन को, अभी वो टमाटर भी ज्वाइन होगा। हाँ, तो फिर वो सर मेरे को बोल रहे हैं आपको क्या अच्छा नहीं लगा भाई। मैंने बोला भाई मेरे को जॉब के लिए बुलाया। सो देवर लाइक कि ठीक है ना, जॉब के लिए बुलाया था, तो अगर मैं हम नहीं बुलाते तो आप आते क्या? बट आते नहीं, बट हमारा क्यों कटवाया भाई? 300 रुपये तो वापस दे देते, ठीक है वो भी चलो। वो सर बोल रहा है तुम पैसा कमाओगे, वैसा करोगे। मैंने बोला मेरे पापा का बिजनेस है, मुझे मतलब लगा कि जॉब होगा, साइड बिजनेस होगा, पार्ट टाइम होगा तो मैं कर लूँगा, मुझे ये सब में नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप बोलो ना, ये तो एक लूप ही हुआ ना, कि आप बंदों को फंसा रहे हो, फंसा रहे हो, फंसा रहे हो, फंसा रहे हो, वो आगे वालों को फंसा रहा है भाई। लाइक इसमें फ़ायदा किसका है? और कंपनी पैसे कहाँ से लाएगी भाई? अभी मतलब उसी से ले रहे हो ना 12,300 में से, और तुम्हारा क्या ही फायदा है? तुम मतलब जो किराना का भी सामान बेच रहे हो, सभी चूना ही लग रहा है तुम्हारा। सो
मैंने हाँ ये 4-5 बार मेरे दोस्तों मतलब दोस्त को नहीं बोला, मैं भी नोटिस कर रहा था भाई। वो सर जो कि मेरे को बोल रहे थे ज़्यादा कमा रहे हो, उनसे भी ज़्यादा महंगा मेरा फ़ोन था। आई मीन वीवो X200, फादर्स मनी फादर्स मनी। क्या ही करे भाई। लाइक मेरे को मन से बोलने का भाई, तेरे पास देख, तेरा फ़ोन चेक कर और मेरा फ़ोन चेक कर, दोनों का प्राइस कंपेयर कर देख चल भाई। मतलब हर जगह कंपैरिजन करने का मन कर रहा था। फिर भाई कुछ नहीं, हम रास्ते से चले, मैं उस बंदे को बोल रहा भाई तेरा सी काट दिया भाई, कैसा था भाई, तू क्यों ऐसा पैसा भरा वैसा वैसा। लाइक फिर वो बोल रहा है भाई अभी ट्राई करेंगे। मैंने बोला भाई ट्राई कहाँ से करेगा, मैंने सारी उसको उनका मतलब क्या रहता है कि कहाँ से पैसे लाएंगे, अपने 12,300 में से ले रहे। तो भी उसने बोला अभी पैसे भरे तो मेरे को किराना का तो सामान देगी। भाई किराना के सामान के लिए तू कर रहा है, और वो भी 12,300 का कुछ तो उसका मतलब वो उस किराना का सामान देंगे तो वो क्या कमाएंगे भाई। ऐसे ही भाई उसका कटा। फिर हम ट्रेन में जा रहे थे, उसको उसने भी चल भाई, बोल रहा है अभी मैं टिकट लूँगा भाई टिकट। मैंने बोला भाई टिकट नहीं लेना मुझे, अभी तो लेना ही नहीं है, क्योंकि जाते वक्त भीड़ रहती है। ऑफकोर्स कौन लेता है भाई, अभी मैं रोज ले रहा हूँ भाई, अभी भी मेरे पास टिकट होगा, कल परसों का भी होगा, रुको दस टिकट है मेरे पास। ये अरे इसकी भी एक अच्छी स्टोरी है, मैं आपको पता होगा ये इस टिकट की। फेवरेट टिकट भाई, फेवरेट टिकट इस टिकट की मैं एक अच्छी स्टोरी बताऊंगा। हाँ मेरे पास टिकट है जो कि मेरे बैक कवर में है, अभी याद आ गया। तो दिखा ही लेता हूँ भाई, विश्वास नहीं करोगे तुम लोग। तो दिस इज आई गेस टुडे का टिकट, आज का टिकट है। आते हो देख लो भाई, डेट 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 कहाँ पे लिखा रहता है यहाँ पर। ये क्या बकचोदी कर रहा हूँ। ठीक है फिर भी देखेंगे डेट। मेरे को डेट नहीं मिल रही, तुम लोगों को मैं ऐसे सही करके दिखा रहा हूँ, देख लो एकदम अच्छे से। कहाँ पर भी होगी तुमको दिख रही होगी तो ठीक है, वरना तुम्हें क्या डाउट करना है कर लो। ये एक और टिकट है उसके पहले दिन का। हाँ तो फिर क्या हुआ, मैंने बोला भाई अभी टिकट निकालना ही नहीं है, क्योंकि भाई मेरा पहले से 300 रुपया खर्च हुआ है, समझ रहे हो तुम लोग, 300 रुपया। तो फिर वो बोल रहा है भाई अगर फाइन भरा तो मेरे पास तो पैसे भी नहीं है भैया। तो तूने 800 रुपये वहाँ क्यों भरा है, 800 मतलब कुछ तो भरे थे, मेरे को याद नहीं है प्रॉपरली। तो लाइक तूने भाई पैसे क्यों भरे वहाँ पे। फिर वो बोल रहा है भाई टिकट ले लेते, मैंने बोला नहीं। फिर बोला फाइन बढ़ा दो, मैंने बोला मैं भर लूँगा। ऐसे ही मतलब नॉन चैलेंज बन रहा था। अगर फाइन बढ़ा होता तो भी उसको ही भरने देता, ऐसा नहीं बोलूँगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे रियल में। फिर हम कल्याण में उतरे, घर पर आए, दैट्स ऑल। तो यही थी अपनी स्टोरी। आई मीन पैसे नहीं कमाए मैंने। दैट्स द हुक ऑफ दिस वीडियो, दैट्स द हुक ऑफ दिस वीडियो। मैं ऐसे टंग ऐसे कभी कभी स्टॉप हो जाता है, मतलब बोलते बोलते। विल लर्न विल लर्न। तो आपको स्टोरी कैसी लगी। अच्छी लगनी चाहिए, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ आपको स्टोरी कैसी लगी। ऑफ कोर्स अच्छी लगी होगी क्योंकि वो मैंने बोली, व्हाई नॉट। तो ऐसे ही हमने 8,000 कमाए, 8,000। आई मीन प्राउड, बहुत प्राउड बंदा हुआ है मैंने। 8,000 कमा के घर वालों को दिए, देखा। ये हाँ एक और बात है, स्टोरी बताएंगे बताएंगे, और कुछ स्ट्रगल्स भी साथ में शेयर्स करेंगे। आई मीन शेयर्स नहीं, शेयर करेंगे। शेयर्स क्या हो रहा है पता नहीं, जैसे बाय। तो अगली वीडियो में मिलेंगे।